नमस्कार, रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रही हैं ओपन टॉक्स। और ओपन टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम खुलकर बातें करते हैं। बिल्कुल संकोच नहीं होता, कोई ये नहीं सोचता कि हम ये पूछ रहे हैं या ये क्यों पूछ रहे हैं। बस हम आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, जो भी मिथ्स आपको अभी तक पता चल रहे हैं, कहीं आपने पढ़े हैं, किसी से सुना है, उन चीज़ों को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो स्वस्थ रहे, आप अच्छे से ज़िंदगी जिए और कब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुन के ही थोड़ा सा डर लगने लगता है। एंड फिंगर क्रॉस फॉर दिस कि ये किसी को भी इस तरह की दिक्कत ना हो। स्टिल आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लेकर आएं कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले सवाल आता है कि ये है क्या, और मैं बात कर रही हूँ हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ जो आपने बहुत सुन रखा होगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल न जाने हम सबको क्या हो गया है, या कहते हैं किसी की नज़र लग गई है सबको। जिस चीज़ को हम पहले सुनते थे कि दादाजी को हार्ट अटैक आया, आज वही चीज़ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर को सुनने को मिलती है। बहुत कम एज ग्रुप वालों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर, वेलकम टू दिस स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, हार्ट अटैक होता क्या है? हमारे हृदय को 5-6 मोटी मोटी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज होती हैं जो हृदय को खुद ब्लड सप्लाई करती हैं। हृदय तो हमारा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट की मसल्स को भी अपना काम करते रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट हार्ट को अपनी ब्लड वेसल से मिलता है। अगर इनमें से कोई भी एक ब्लड वेसल 100% ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, कॉमनेस्ट कॉज कोलेस्ट्रॉल का जमा होना और उसके ऊपर क्लॉट जम जाना। जब कोई ब्लड वेसल 100% ब्लॉक हो जाती है तो उससे आगे सप्लाई होने वाला जितना मसल्स का एरिया है उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और वो मसल्स का एरिया धीरे 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 डाई करने लगता है, मरने लगता है। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और अगर हम प्रेजेंट कॉमन सिम्टम्स जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं किसी इंसान को, ये मतलब जज करने के लिए कि इस इंसान को हार्ट अटैक आया है, तो एक्चुअल में क्या है वो, अगर आज की बात करें तो? कॉमनेस्ट क्लासिकल टिपिकल सिम्टम की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक में सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन होता है। एक लोगों को बड़ा मिथ है कि साहब हार्ट अटैक का दर्द बाईं तरफ होता है। नहीं, बाईं तरफ नहीं होता है। सेंटर ऑफ द चेस्ट में हार्ट का दर्द होता है। ये दर्द किस तरीके का होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ प्रेशर, जैसे कोई आपके सीने के ऊपर 25-30 किलो का वजन रख के दबा रहा हो। और अ फीलिंग ऑफ अ कंस्ट्रिक्शन, जैसे किसी बहुत बड़े पहलवान ने आपको जकड़ लिया हो और आपके सीने को जकड़ रहा हो। दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये डिस्कम्फर्ट जॉज में, हमारे जबड़ों में भी जा सकता है, हमारे दोनों कंधों में और दोनों हाथों में भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ किसी एक हाथ में जाए, चाहे बाएं में चाहे दाएं में। यूजुअली हार्ट अटैक के दौरान मरीज को पसीना बहुत आता है, मरीज की सांस भी फूल सकती है, सफोकेशन और चोकिंग के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये जो अभी तक मैंने सिम्टम्स बताए, ये एकदम क्लासिकल टिपिकल हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, जो कि कई बार हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं। सबसे कॉमनली अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है तो उसमें तो हम लोग कहते हैं कि द डायबिटिक पर्सन्स आर प्रोन टू हैव साइलेंट हार्ट अटैक। मतलब कि डायबिटीज़ के मरीजों को खामोश हार्ट अटैक होता है, उन्हें चेस्ट पेन होता ही नहीं है। ओके, तो अब ये डायबिटीज़ के मरीज कैसे पता लगाएंगे कि उनके हार्ट अटैक के सिम्टम हैं या किसी और चीज़ के सिम्टम हैं? अगर उनको पसीना आने लगे, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने लगे और सांस फूलने लगे, तो ऐसे डायबिटीज़ के मरीज़ों को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि भाई अगर सांस फूलना और पसीना दोनों साथ साथ आ रहा है तो दिस कुड बी कार्डियक प्रॉब्लम। यहाँ पे इसलिए मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों में अगर कभी कभी शुगर लो होती है तो भी उनको पसीना आता है।
लेकिन शुगर लो होने की वजह से जो पसीना आता है उसमें सांस नहीं फूलती है। इसलिए अगर पसीना आने के साथ साथ सांस भी फूल रही है और डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो यू शुड बी वरीड कि कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एंड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली और रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। आपने इतने सारे सिम्टम्स बताएं कि इस तरह की दिक्कत होती है हार्ट अटैक में। हम बात करें कि मेन रीज़न की, मतलब एक पर्टिकुलर एज, जैसे मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले लोगों को कि हम पहले सुनते थे बड़े बुजुर्गों को ही ये हार्ट अटैक की दिक्कत होती थी, या हम कहते थे कि ये तो अमीरों की बीमारी है हार्ट अटैक आना। लेकिन सर एक बड़ा सवाल आ गया है कि आज के टाइम में ना हम यंगर जनरेशन के जो यंग एज के लोग हैं ना, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, हम उनमें भी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये इतना ज़्यादा अब इस टाइम क्यों बढ़ रहा है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जिस समय मेडिकल कॉलेज में था और कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहा था, उस समय हम लोग आईसीसीयू में अगर कोई 40-45 साल का भी मरीज़ आ जाता था तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े ताज्जुब की बात होती थी। 30-35-25 साल के बच्चे तो हम लोगों ने कभी उस समय आज से 40 साल पहले देखे ही नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि धीरे धीरे हार्ट अटैक का इंसिडेंस यंगर एज ग्रुप में बढ़ता जा रहा है। प्रोबेबली उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो लाइफस्टाइल यंगर जनरेशन का धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हम लोग अपने समय में स्कूल कॉलेज या तो पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। आजकल के बच्चों को स्कूल भी जाना है तो या तो रिक्शे से जाएंगे या उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ आते हैं, और कॉलेज आते आते तक तो उन्हें 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिल जाती है। तो एक्सरसाइज नाम की चीज़ प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी से ख़त्म होती जा रही है। उसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल, अवॉइडिंग फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, देन अगर कहीं उन्हें तंबाकू की, स्मोकिंग की या टोबैको च्यूइंग की आदत लग गई तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा, समझ लीजिए। एंड सबसे आखिरी, सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो स्ट्रेस पिछले 20-25 साल में देख रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन इज़ अनदर वेरी कॉमन कॉज जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से यंगर एज ग्रुप में धीरे धीरे हार्ट अटैक का, एमआई का इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल वैसे भी पहले के ज़माने में हम लोग कहते ही रहते थे कि अपनी ही दुनिया थी, ना कोई टेंशन थी ना कुछ। आजकल हर चीज़, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो करियर हो, पैसे कमाना हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में इतना कंपटीशन हो गया कि टेंशन जो है वो अब यंगर जनरेशन को भी होने लगी है। सर अगर हम बात करें जो पहले बड़े बुजुर्गों को होता था, या हम बोले कि आज की डेट में भी 50 साल से ऊपर वालों को हार्ट अटैक की दिक्कतें होती हैं। यंगर जनरेशन की तो लाइफस्टाइल हो गया, पर बड़े बुजुर्गों की बात करें तो वो तो मतलब अच्छी लाइफस्टाइल जी चुके हैं, अब जाके वो अभी भी वो प्रेफर नहीं करते हैं, और वो उनका जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बोले या मेहनत जो बोलते थे, वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करते थे। हमारे टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, बस कंप्यूटर पे काम शुरू हो गया है। अब तो पहले होता था कि कुछ नहीं तो एक कैबिन से दूसरे कैबिन तक फाइल लेकर ही जाना पड़ता था। आजकल वो सारी चीज़ें ईमेल हो जाती है, व्हाट्सएप पर लोगों के काम हो जाते। तो पहले वो सारी चीज़ें नहीं होती कि इतनी सी भी बात बोलनी होती थी तो पूरा चल के, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पे अधिकारी बैठा हो तो उसके पास जाना पड़ता था। बट स्टिल उन लोगों में इस तरह की दिक्कतें होती है, बड़े बुजुर्गों में हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम। तो उसका क्या रीज़न है? उसका देखिए, इम्पॉर्टेंट रीज़न, हार्ट अटैक इज़ प्राइमरली अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फैमिलीज़। तो हमारी लाइफस्टाइल कितनी भी अच्छी रही हो, लेकिन अगर हमारे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, तो देयर आर फेयर चांसेस कि हम को हार्ट अटैक पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को बहुत अच्छे से रखा है तो वो रिलेटिवली ओल्डर एज में पड़ेगा, और अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल ख़राब रखी है तो यंग एज में पड़ जाएगा। दूसरी कुछ एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ हैं जिनके साथ भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। अ डायबिटिक पर्सन इज़ 3 times more prone to have a heart attack rather than a person of the same age group who is not having diabetes. ओके। तो डायबिटीज़ एक बहुत अहम
एसोसिएटेड बीमारी है जो कि हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करती है। एंड इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ओहो। आप समझ सकते हो कि जब डायबिटीज़ के केसेस वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक के भी इंसिडेंसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो हमारा तो यार हमेशा होता था कि इंडिया वाले बड़े मीठा बोलते हैं, आप लोग इतना ज़्यादा मीठा मत खाओ कि डायबिटीज़ में भी आप नंबर 1 हो जाओ। अच्छा, बात करा जाए कि क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं डॉक्टर साहब कि पहले से ही इंसान को थोड़ा सा पहले से पता चल जाए कि पर्टिकुलर इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सतर्क रहना चाहिए, या फिर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके रहना चाहिए, उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या इन फ्यूचर कुछ ऐसी चीज़, क्या हार्ट अटैक आने के तुरंत पहले भी बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं? ज़रूर होते हैं सिम्टम्स। ये एक ब्रॉड टर्म जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का सबसे पहला सिम्टम हार्ट अटैक ही हो, ये करीब करीब सिर्फ 25% लोगों में मिलता है। बाकी 75% लोगों में हमें पहले से कुछ न कुछ सिम्टम्स मिलने लगते हैं, और सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्सर्शनल एंजाइना या रेस्ट एंजाइना। अब ये एक्सर्शनल एंजाइना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कोई व्यक्ति रेगुलर कोई काम करता है, एक एफर्ट लेवल उसका बना हुआ है किसी भी तरीके का, चाहे वो वॉकिंग करता है, चाहे घर के अंदर फिजिकल लेबर करता है कि झाड़ू पोछे का काम है, एक सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल एफर्ट लेवल में उसको कोई तकलीफ नहीं होती। देन ग्रेजुअली उसको उसी तरीके के सिम्टम्स होने लग जाएं जो अभी मैंने हार्ट अटैक में बताए, कि सेंटर में डिस्कम्फर्ट और सांस फूलना, और वो अपना काम करता रहे या चलता रहे या एफर्ट करता रहे, और ये तकलीफ दर्द बढ़ता चला जाए और इतना सीवियर हो जाए कि इट फोर्सेस हिम टू स्टॉप। उसको काम रोकना पड़ जाता है, चलना बंद करना पड़ जाता है, एंड विद इन 2 to 3 minutes 4 minutes ये सारी तकलीफ ख़त्म हो जाती है। अब वो फिर काम करना शुरू करता है या फिर चलना शुरू करता है, फिर सेम तकलीफ उतनी ही काम करने के बाद फिर होने लगती है। अगर ये हो रहा है तो ये क्लासिकल एक्सर्शनल एंजाइना है। इसका मतलब ये है कि आपके हृदय की आर्टरीज़ में किसी न किसी आर्टरीज़ में या ज़्यादा आर्टरीज़ में 50, 60, 70% ब्लॉकेज होने लग गया है। आप ज़रूर अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से जल्दी मिल लें। ओके। अच्छा, माइनर और मेजर हार्ट अटैक हमने बहुत सुन रखा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या ऐसा कुछ भी होता है ये माइनर मेजर हार्ट अटैक, या फिर ये भी कोई मिथ है लोगों का? नहीं, ये मिथ नहीं है। हम लोग इसको माइनर मेजर हार्ट अटैक टर्म हम ही लोगों ने मरीजों को समझाने के लिए, उनकी आसानी के लिए ये कॉइन किया है डेफिनेट एंटिटी जिसको हम लोग स्मॉल इन्फार्क्ट या लार्ज इन्फार्क्ट कहते हैं। स्मॉल इन्फार्क्ट मतलब माइनर हार्ट अटैक के तरीके से मरीज को समझाया जाता है, और लार्ज इन्फार्क्ट का मतलब बड़ा हार्ट अटैक या मेजर हार्ट अटैक की तरीके से समझाते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपके हार्ट की किस आर्टरी में और किस जगह पे ब्लॉकेज हुआ है। आर्टरी की ओरिजिन के जितना पास ब्लॉकेज होगा, उतना बड़ा एरिया हार्ट मसल्स का ब्लड सप्लाई से वंचित रह जाएगा, वर्जित रह जाएगा। तो इसका मतलब उतना बड़ा एरिया की हार्ट मसल्स डैमेज होंगी। अगर कोई छोटी सी आर्टरी है या आर्टरी के ओरिजिन से बहुत दूर, या जिसको हम लोग डिस्टल पार्ट कहते हैं, वहाँ पे जाके ब्लॉकेज हुआ है, तो एक छोटा सा एरिया हार्ट मसल्स का डैमेज होता है। इसको हम लोग स्मॉल इन्फार्क्ट या माइनर हार्ट अटैक कहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जहाँ तक ट्रीटमेंट का संबंध है, माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक में कोई फ़र्क नहीं है। हार्ट अटैक इज़ अ हार्ट अटैक विच इज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली। हाँ, ये जो अभी बताया आपने कि लोगों का कहना है कि मेजर हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा एरिया हार्ट मसल्स का डैमेज हो जाएगा तो हमारे हार्ट की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वर्किंग एफिशिएंसी, पंपिंग फोर्स या इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा भी
काम करेंगे तो हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, जो स्मॉल इन्फार्क्ट या माइनर हार्ट अटैक होता है, उसमें क्योंकि हार्ट मसल्स का बहुत छोटा एरिया डैमेज होता है, इसलिए हमारे हार्ट की एफिशिएंसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए ये एक एक्सप्लेन करने का तरीका है कि माइनर हार्ट अटैक में आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेजर हार्ट अटैक में यस दिक्कत ज़्यादा होती है। अच्छा, कई बार हम ये भी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है कि जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं? जैसे सपोज़ किसी के पास खुद का व्हीकल नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, तो वो इंसान तुरंत तो नहीं जा सकता, दैट पर्सन हैज़ टू वेट फॉर द एम्बुलेंस। कि एम्बुलेंस, वैसे तो सारी एम्बुलेंस बहुत कोशिश करती कि जल्दी से जल्दी आ जाए, बाई चांस हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है, तो क्या उस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं उस इंसान के साथ जिसको हार्ट अटैक आया है? फ्रैंकली स्पीकिंग, नो। सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि अगर किसी वजह से आपके पास घर में डिस्प्रिन, एक जो कॉमनली सर दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाई है, अगर किसी के पास घर में ऐसी दवाई पड़ी है तो उसकी 2 गोली फ़ौरन पानी में घोल के पी जाएं। दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन डू एट होम। इसके अलावा आप घर पे और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। क्योंकि इसकी इतनी स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं, इतना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है कि वो घर के ऊपर नहीं किया जा सकता है। आपको एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। एम्बुलेंस आजकल ज़्यादातर ICCU इक्विप्ड होती हैं, तो जैसे ही आप एम्बुलेंस में जाओगे आपका ट्रीटमेंट फ़ौरन शुरू हो जाता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जाने से पहले एक ही सवाल सबका कि अपने दिल का ख्याल रखें। एक हेल्दी हार्ट के लिए आपसे अच्छी टिप लोगों को कोई नहीं दे सकता। सिर्फ इतना कि रेगुलर वॉकिंग, नो टोबैको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग यू हेल्दी हार्ट। तो अपने दिल का ख्याल रखिए, थोड़ा सा चलिए, अपने दिल के साथ ही चलिए। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, वो आपका दिल बन जाता है, आपकी जान, ज़िंदगी, सब कुछ बन जाते हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा वॉक करिए, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से कम अपने लिए इतना तो टाइम निकालिए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा काम करे कि आप वो काम करने लायक ही ना बचे। सो प्लीज़, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि स्टॉप स्मोकिंग, टोबैको, से नो टू टोबैको और येस टू वॉकिंग। तो थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए। कुछ नहीं मिले तो हर घर में सीढ़ियाँ तो होती हैं यार, सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कमरे से उस कमरे तक चल लीजिए, लेकिन चलिए, वॉक करिए जितना ज़्यादा आपको मौका मिलता है। वक्त हो गया हमारे यहाँ से चलने का। आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।